दोस्तों साथियों, बहुत सालों से जैसे हम समझदार हुए तब से मैं सुनता आया धर्म परिवर्तन। इसी सिलसिले की यह वीडियो है। मेरठ में धर्म परिवर्तन कराने पर हंगामा, 5 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ कंकरखेड़ा खड़ोली गांव में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मकान में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा हंगामा कर दिया। आरोप था कि पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। कंकरखेड़ा पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर 5 आरोपियों गुलशन, सतपाल, दीपक, निशा, छाया और मिथिलेश को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रार्थना सभा कराने वाले मुख्य आरोपी सहारनपुर निवासी रवि पास्टर की तलाश की जा रही है। कंकरखेड़ा थाने में विहिप के महानगर मंत्री मनोज त्यागी व रंजना वर्मा ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर में कहा गया है कि करौली गांव में निशा भारद्वाज, उसके साथी छाया, मिथिलेश, गुलशन और दीपक ने एक मकान किराए पर लिया है और उसी मकान में वो लोग जो है बैठ करके लोगों को गुणा भाग करते हैं, माइंड वॉश पास करते हैं। यहाँ ईसाई मिशनरी की मदद से लोगों को पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रविवार को भी मकान में प्रार्थना सभा में काफी लोगों को बुलाया गया था। तो दोस्तों साथियों, हम आप सभी से बताना चाहते हैं, यहाँ 2 बातें आती हैं कि आखिर धर्म परिवर्तन आदमी क्यों करता है। हमारे जो सवर्ण श्रोता हों, दर्शक हों, मेरा उनसे कहना है कि यदि आप मेरी बात गंभीरता से सुने, समझें, तो मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, अनादिकाल से शूद्रों पर कैसे जुल्म हुए हैं ये सर्वविदित है और ऐसे भी सवर्णों की बातें हमने सुनी है। जैसे कभी हमने कहीं जा करके चाहा कि नहीं मैं बगैर जाति बताए बैठूं और जब जात पूछे तो मैं बता दूं नहीं, मैं दलित समाज का नहीं हूं, मैं किसी उच्च जाति का हूं। तो जब मैं उच्च जाति के बीच में बैठ करके जहां बहुत कभी दोबारा मिलना नहीं था, वहां मैंने 1-2 जगह ये जानने के लिए कि इन लोगों की भावनाएं क्या होती हैं, बात चलते चलते यहां तक आई। अब सभी लोग गौर से सुने जो मैं कहने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि आपके घर में कोई मजदूर है, आप भरपेट खाना उसको देंगे और जब रात में वो सोएगा तो लात हाथ पैर खूब फैला करके और वो अच्छी नींद सोएगा, क्योंकि अच्छा खाना खाया ना उसने। और मजदूर आदमी खाना खाता है तो आप जानते हो कि भरपेट खाने का मतलब है यहां से यहां तक खाता है। अगर ज्यादा हो गया तो थोड़ा 2 टुकड़े और ज्यादा डाल लेता है। उनका कथन जानते हो क्या था? कहा कि इन सालों को अगर भरपेट खाना दोगे तो सही समय से उठेंगे नहीं, 4 बार तुम बुलाओ जगाओगे तो सो जाएंगे। इनको आधा पेट दो, जब रात भर इनको भूख लगी रहे तो सुबह ऑटोमेटिक उठ जाएंगे और काम पे इनको लगा दो। और ऐसे भी हमने बंद हुआ मजदूर देखा कि थोड़े रुपए में उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनकी बीवी चली गई, उनके बच्चे इधर उधर हो गए, तहस नहस हो गए। ये बंधुआ कहानी मेरी आंखों में देखी हुई किस्से है। और ये लोग तरस नहीं खाते हैं। हम आपको बता दें, जिन सवर्णों कहानी हम बता रहे हैं वो तरस नहीं खाते हैं कि सुबह अगर रात में 2 बजे उठा है, आज तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, पहले बैल से जुताई होती थी, यानी रात में 2 बजे से लेकर के
दिन के 1 बजे तक 11 घंटे बैलों के साथ वो लगा हुआ है। बीच में उसके जो मालिक होते थे, तो अगर 100 ग्राम गुड़ ले गए, एक छिटाक पहले चलता था, एक छिटाक ले गए तो कोशिश यही करते थे कि हम उसको 50 ग्राम दें, 40 ग्राम दें। पानी ले गए, पानी पी लो, बैल भी सुस्ता लिए, तुम भी सुस्ता लो, बच्चा सुस्ता लो, वो भी गुड़ खा करके फिर जुट जाता है। और वैसे ही करते करते एक हंसता खेलता जवान व्यक्ति बहुत जल्दी बुढ़ापे को प्राप्त हो गया, हड्डियां हड्डियां निकल रही। तो दोस्तों साथियों, बात यहां धर्म परिवर्तन की आती है। हम अपने विषय में बता दें, सन 79-80 में मैं भी चाहता था कि धर्म परिवर्तन कर लूं। हम अनवार अहमद के चम्मच थे। उन्नाव में जो लोग रहते हैं सब जानते हैं अनवार अहमद का नाम। जब विधायक थे तब की तो अलग बात, जब मंत्री थे तब भी अलग बात। या और जो पद इनके पास आए, फिर जिला सपा के जिला अध्यक्ष भी बराबर बने रहे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने ये देखा कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो ये मुसलमान लोग आपकी मदद करेंगे, नहीं मीठी मीठी बातों पर ही टरका देंगे। हमारे कुछ काम थे, कुछ ऐसे काम अभी हम इसमें नहीं जोड़ना चाहेंगे। तो जब हम, क्योंकि श्रवणों के जुर्मों से हम त्रस्त थे, बचपन से झेलते चले आए थे, तो यही सोचते थे कि धर्म परिवर्तन कर लो, साला ये हिंदू धर्म ठीक नहीं है। लेकिन जब हम मुसलमान के बीच में बैठे और गहराई से को समझने लगे, तो हमने ये तो देखा कि मुसलमान मुसलमान के प्रति कितना वफादार होता है, कितना हितैषी होता है। और जो भी इनके यहाँ घुटने टेकता है, आता है, इनके पैर छूता है, तो इनका पैर छूना और दया खाना ये इनके दिल दिमाग में होते नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन उनकी गणना मुट्ठियों में है, जिनमें दिल में ये आता है कि ये भी गरीब आदमी हैं, ये भी खाते हैं, इनको भी जिंदा रहना है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, 100 में 2-4 लोग, नहीं सारा का सारा उनका इरादा कुछ दूसरा होता है। तो हमने ये देखा कि अरे भाई, ये तो जो है, हम ये तो कहा था कि मेरी इच्छा होती धर्म परिवर्तन कर ले, और इसके बाद उनके यहाँ बैठने उठने वाले जितने मुस्लिम थे, वो हमको आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान, आओ भाईजान, ये चाय पी लो, वो चाय पी लो, ये मेरा धर्म बढ़िया है, वो धर्म। तो हमने देखा कि धर्म तुम्हारा कैसा है, इस विषय में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। हम धर्म परिवर्तन नहीं किया, और हमारी एक जगह नियुक्ति होनी थी, तो वो नियुक्ति भी नहीं हुई। लंबा खेल। तो यहां हम थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं दोस्तों। आपने सुना होगा कि कुछ मंदिर ऐसे हैं अपने देश में जिनके गोडाउन सोना चांदी माणिक मोती से भरे हुए हैं, और उनका कोई हिसाब किताब नहीं। सिर्फ पंडित पुजारी उनका हिसाब किताब रखते हैं। अगर वो पैसा तुम दूसरे मुसलमान लोग हैं, ईसाई हैं, उनको पैसा देकर क्यों नहीं कन्वर्ट करा लेते हो? दुनिया में तो तुम्हारा डंका बहुत बज रहा है। इटली में सब हिंदू बना जा रहा है, ब्रिटेन में सब हिंदू बना जा रहा है, यूरोप में सब बना जा रहा है। अरे यहां क्यों नहीं सब हिंदू बने जा रहे हैं? यहां क्यों हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे खबीसपन को सब जानते हैं कि यहां हिंदू का मतलब सिर्फ ठाकुर पंडित है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर। और हिंदू का मतलब जो शूद्र है, जब जरूरत पड़े तो उनको मिला लो। जैसे कहते नहीं कि मोहर होती है, जहां मोहर मारनी उठा लो, बस ठीक तुम हिंदू हो, और कोई मतलब नहीं। न्यायपालिका देख लीजिए, कार्यपालिका देख लीजिए, विधायिका देख लीजिए,
तुम 3% सबसे जनसंख्या ब्राह्मणों की, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ठाकुरों की, बनियों की, और जो आरक्षित कर दिए गए हैं वो भी तुम्हारे रहमे कोरम पर, क्योंकि तुम इतना राजनीतिज्ञ हो, एक एक बच्चा तुम्हारा राजनीतिज्ञ है। जो तुम्हारी पार्टी से है, जो पैर छूने वाला है, घुटने टेकने वाला, चरण चाटने वाला है, तुम उसी को वोट दोगे। और एक ही, ऐसे तो तुम अलग अलग दिखाई पड़ोगे, फिर एक ही उस पलड़े पर बैठ जाओगे। ये खेल पूरे देश में चल रहा है। आखिर ये क्या करें, धर्म परिवर्तन न करें? हम विश्व हिंदू परिषद से कहना चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन न करें तो क्या करें, आप बताएं। तुम कहते हो पैसा दे करके करा रहे हैं, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा भरा हुआ है, तुम क्यों इनको जो है इस ईसाई और मुसलमानों को जो है कन्वर्ट कर लेते हो? तुम क्यों नहीं करते हो? क्यों तुम ये चाहते ही नहीं हो? सिर्फ तुम ये चाहते हो कि सूद वर्ग का आदमी खाए न पिए मस्त रहे, ये चलने लायक ना हो लेकिन दौड़ता रहे, ये तुम्हारी मंशा है। और आप ये मत समझो कि ये दिन जो है हम 21वीं सदी के 24वें साल में चल रहे हैं, 8वां महीना है, वो भी खत्म होने वाला है। कहते हैं कि पानी का जो हवा का बैलून बनता है, बुलबुला बनता है, आदमी ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है नीचे, कि अगर कोई थोड़ी देर रोक ले, मौका मिलेगा तो ऊपर आएगा। तो तुम्हारे लोगों के अत्याचार जो है सब ऊपर आ रहे हैं। तो साथियों, वैसे मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम हिंदू धर्म छोड़ करके जा रहे हो, तो क्या ईसाई धर्म ज्यादा अच्छा है? अरे उसमें भी चूतिया बनाते हैं। और धर्म कोई धरती पर अच्छा नहीं, आपको फिर बता दे, धरती पर कोई धर्म अच्छा नहीं, सब में चूतिया बनाया जाता है। सब में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें चूतिया न बना, और धर्म के गुर्गे सब चूतिया बनाते हैं और आम पब्लिक चूतिया बनती है। और हम भी नाम नाम के हिंदू हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं, और वो भी आप समझ जाते होंगे मेरी बातों से मैं क्यों समर्थन करता हूं। लेकिन जहां हमारे भाई के साथ अभी चिराग पासवान ने भी कुछ समाज के हित में बात कह दी, मायावती ने भी बात हित में, चंद्रशेखर तो कहते ही है। लेकिन अगर ये लोग कभी कोई भी जो है तुष्टीकरण वाली बात करेंगे तो हम इनके खिलाफ होंगे। तो दोस्तों साथियों, हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। आप अपने में रहिए, ज्यादा ज्यादा है आप छोड़िए, तो देवी देवताओं छोड़िए, काम पर जाए, काम करते हो, काम करोगे पैसा मिलेगा, और जब काम पैसा मिलने की संभावना न हो वहां न रुको, चाहे 2 दिन भूखे पड़े रहो। तो दोस्तों साथियों, ये धर्म परिवर्तन की बात है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हो और दूसरे पर लांछन लगाते हो, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, जैसे दुनिया का बहुत बड़ा तीर मार लिया है तुमने। अरे कभी अत्याचार तो बंद करो, कभी प्यार से तो बोलो। कौन ऐसा आदमी जो अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता है, अपना घर छोड़ देता है? इतने त्रिकालदर्शी न बनो, इतने त्रिकालदर्शी न बनो कि आम पब्लिक को सबको चूतिया समझो। बस समस्या ये है कि अखिलेश है, मायावती हैं, ये सब सूद समाज की शक्ति को नहीं समझते हैं। ये ससुरा जो है सब दूसरी जगह जो है घूम रहे हैं। ये तुष्टीकरण की नींद से इनकी गद्दी शायद सुरक्षित है, क्या कहें। 75% की, ये इनको नहीं लगता कि अगर 75% के हम खुशहाली के लिए बात करें, उनके भाई की बात करें, अपने समाज की बात करें और हम मिल करके सरकार बनाएं, ये इनके समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या कहें। तो दोस्तों साथियों, बहुत कुछ कह जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें।
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।